हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम 50 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा, मेरे साथ साथ आप सॉल्व करते जाइएगा। चलिए देखिए, फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है फ्रेंड्स? रिडिकुलस यूज़ ऑफ वर्ड्स। और डेफिनेटली एक कैरेक्टर है, शेल्डन का एक कैरेक्टर रहा है मेलाप्रॉप, मिसेस मेलाप्रॉप। वो किस लिए जानी जाती है? वो जानी जाती है अपना जो रिडिकुलस यूज ऑफ वर्ड्स है उसके लिए जानी जाती है। तो डेफिनेटली इस वर्ड को हम क्या कहेंगे? मेला प्रॉपिज्म। MELAPROPISM, मेला प्रॉपिज्म। क्लियर फ्रेंड्स? और डिटेल में इसको हम जो लिटरेरी टर्म्स है मेलाप्रोपिज्म को, उसमें डिस्कस करेंगे। स्पीच ऑफ राइटिंग इन ए फॉर्म दैट इज़ नो लॉन्गर इन जनरल यूज़ नाउ, यानी वो स्पीच या राइटिंग जो अब जनरल यूज़ में नहीं है। तो क्या है ऐसी राइटिंग, क्या कहलाती है? आर्केइक। ARCHAIC, आर्केइक। और आगे फ्रेंड्स, अ सॉन्ग संग एट बैरियल। बैरियल सॉन्ग क्या कहलाते हैं? यानी शोक गीत क्या कहलाते हैं? बैरियल के समय गाए जाने वाले गीत। उसके लिए एक वर्ड आता है फ्रेंड्स, डर्ज। DIRG, डर्ज। क्लियर? समथिंग विच कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड। जो क्या मान लिया गया है? टेकन फॉर ग्रांटेड, जिसको मान लिया जाता है। यानी पोस्टुलेट एक वर्ड है हमारे पास, क्या? पोस्टुलेट। POSTULATE, पोस्टुलेट। दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसको समझा ना जा सके और जिसको ना आप समझ सके, ऐसा वर्ड हमें क्या कहलाता है? अनइंटेलिजिबल। क्लियर? अनइंटेलिजिबल। UNINTELLIGIBLE, अनइंटेलिजिबल। एंड अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज। एक शॉर्ट वॉक किसके लिए? प्लेजर के लिए या एक्सरसाइज के लिए। और डेफिनेटली आप क्या करते हैं प्लेजर के लिए? जब आप वॉक करते हैं तो उसको कहते हैं हम स्ट्रॉल। वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग। देखिए, जो स्पेलिंग में बुरा होता है, क्लियर? और बुरी स्पेलिंग को क्या कहते हैं? जो स्पेलिंग में बुरा होता है, जो गलत स्पेलिंग्स अक्सर लिखता है, वो होता है कैकोग्राफिस्ट। CACO, कैको। GRAPHIST, कैकोग्राफिस्ट। क्लियर? And the form of madness which gives a person the idea that his importance is very great. पागलपन की वो अवस्था जिसमें आदमी को लगता है कि उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत अधिक है। क्लियर? और क्या है? मिगैलोमैनिया, अपने आप को बड़ा इम्पोर्टेंट समझने की सनक, पागलपन, मिगैलोमैनिया। MEGALOMANIA, मिगैलोमैनिया। क्लियर हो फ्रेंड्स? और आगे, द स्ट्रॉन्ग एंड अनरीजनेबल बिलीव दैट योर ओन कंट्री और रेस इज़ द बेस्ट। वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि अपना जो देश है या अपनी जो जाति है वो क्या है? बेस्ट है। क्या कहलाता है? शॉविनिज्म। CHAUVINISM, शॉविनिज्म। शॉविनिज्म क्या है? अपने आप को श्रेष्ठ समझने का एक आइडिया। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टू ट्विस्ट और मूव पार्ट ऑफ योर बॉडी विद स्मॉल क्विक मूवमेंट। यानी जब आप क्विक मूवमेंट में अपनी जो बॉडी है उसको क्या करते हैं? उसको मूव करते हैं, तो क्या कहलाता है? देखिए, ये होता है फ्रेंड्स, आप हिंदी में वर्ड हम कहते हैं कुल बुलाना। क्या? कुल बुलाना। कुल बुलाने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड रिगल। WRIGGLE, रिगल। जस्ट मिनट फ्रेंड्स, ऊपर शायद छूट गए। हाँ, ये दो वर्ड हमारे पास छूट गए हैं। 9 स्ट्रॉन्ग, 10। अ राइड ऑन समवन्स एल्स बैक और शोल्डर, किसी के कंधों पर राइड करना या किसी की
पीठ पर राइड करना क्या कहलाता है? पिगी बैक, PIGGY, पिगी, और बैक किसी के कंधे पर पीछे लद जाना। एंड विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड और मेक गुड, जिसको आप सुधार ना सके, जिसको आप ठीक ना कर सके, संशोधित ना कर सके, वो क्या होता फ्रेंड्स? इर्रीपैरेबल, IRREPARABLE, इर्रीपैरेबल, that cannot be rectified or that cannot be make good, and that which is extremely important or necessary, कि जो चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट है और नेसेसरी है, यानी आप कह देते हैं अनिवार्य या अपरिहार्य, बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल, INDISPENSABLE, स्पेलिंग प्यारी है, ध्यान देना, INDIS, इंडिस्पेंसिबल, PENSABLE। क्लियर? नेक्स्ट है फ्रेंड्स टू ट्विस्ट, ये तो हो गया, रिगल हमने पढ़ लिया है। और नेक्स्ट है देखिए, ट्रेडिशनल फेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। क्या है? चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो फेज़ है उसको कहा जाता है एडोलसेंस, स्पेलिंग अच्छी है, ADOLE, अडोल, और SCENCE, एडोलसेंस, यानी आप क्या कहते हैं इसको? तरुण अवस्था। क्लियर? अब वर्स लेटर, वर्स लेटर को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वर्स लेटर कहलाते हैं इपिस्टल, EPISTLE, यानी वो लेटर जो छंद में लिखे होते हैं, इपिस्टल होते हैं। अ पर्सन हु बिट्रेज समवन और समथिंग, वो व्यक्ति जो किसी को धोखा देता है, यानी धोखेबाज, यानी ट्रेटर, TRAITOR, ट्रेटर। और आगे है अ पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी एंड एम्स इश्यूड बिफोर एन इलेक्शन बाय ए पॉलिटिकल पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी का पब्लिक इशुएंस इलेक्शन से पहले क्या कहलाता है? मैनिफेस्टो। जब पार्टी कोई अपने एम्स होते हैं या पॉलिसी होती है उसको डिक्लेयर करती है इलेक्शन से पहले कि हम भाई सत्ता में आए तो ये करेंगे, तो क्या है? मैनिफेस्टो, MANIFESTO, मैनिफेस्टो। क्लियर? पब्लिक डिक्लेरेशन। वर्ड फॉर वर्ड रिप्रोडक्शन, जब आप शब्द से रिप्रोडक्शन कर देते हैं, यानी कोई बात शब्द से कह देते हैं, बिल्कुल, तो शब्द सह के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं वर्बेटिम, VERBATIM, वर्बेटिम। और आगे फ्रेंड्स, अ ट्यूब कंटेनिंग मिरर्स एंड पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास और पेपर हुज रिफ्लेक्शंस चेंजिंग पैटर्न व्हेन द ट्यूब इज रोटेटेड, यानी एक ट्यूब होती है जिसमें मिरर्स होते हैं और कलर्ड ग्लास या पेपर के पीसेस होते हैं जो रिफ्लेक्ट करती है, और ट्यूब को रोटेट करता है तो एक चेंजिंग पैटर्न उसका दिखता है। तो इसके लिए एक वर्ड आता है हमारे पास, क्लाइडियोस्कोप, KALEIDOSCOP, क्लाइडियोस्कोप। क्लियर? अ पर्सन हु स्टडीज़ द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, यानी वो व्यक्ति जो अर्थ की फॉर्मेशन, अर्थ का निर्माण कैसे हुआ उसकी स्टडी करता है, वो कहलाता है जियोलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट नहीं है, ये जियोलॉजिस्ट है। एक जूलॉजिस्ट होता है फ्रेंड्स, ZOO, वो क्या होता है? वो होता है जंतु विज्ञानी। और आगे है फ्रेंड्स, अ पर्सन हु इज़ द लीगल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर एंड इज फोर्स्ड टू ओबे देम, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है? किसी दूसरे की लीगल प्रॉपर्टी है और वो फोर्स्ड है उसको मानने के लिए, यानी एक व्यक्ति जो लीगल प्रॉपर्टी है और वो दूसरे व्यक्ति का जिसकी प्रॉपर्टी है उसका कहना मानने के लिए वो बाध्य है, तो क्या है? गुलाम जिसको हम कहते हैं या दास कहते हैं, स्लेव। क्लियर? इम्पॉसिबल टू हार्म, डैमेज और डिफीट, जो जिसको नुकसान ना पहुंचाया जा सके, डैमेज ना किया जा सके और डिफीट ना किया जा सके, यानी इनवल्नरेबल
इनवल्नरेबल, NERABLE, इनवल्नरेबल, INVULNERABLE, क्लियर, इनवल्नरेबल। स्मॉल किचन और रूम एट द बैक ऑफ ए हाउस यूज फॉर वॉशिंग डिशेस, वो जगह, वो किचन या वो रूम के बैक में वो हिस्सा जहाँ पे बर्तन धोने का हम काम करते हैं, वो है कहलाता है स्कलरी, SCULLERY, स्कलरी। और आगे फ्रेंड्स, लैंड सो सराउंडेड बाय वाटर एज टू बी ऑलमोस्ट एन आइलैंड, वो लैंड जो सराउंडेड है किससे, वाटर से, बिल्कुल जैसे आइलैंड की तरह ही ऑलमोस्ट होती है। तो आइलैंड तो है नहीं, चूंकि इसने कह दिया ऑलमोस्ट एज एन आइलैंड, तो उसको कहते हैं प्रायद्वीप। और इंग्लिश में वर्ड आता है पेनिनसुला, PENINSULA, पेनिनसुला। और अ पर्सन हु अकम्पनीज एंड लुक आफ्टर अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की क्या करता है या दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल की क्या करता है, लुक आफ्टर करता है, देखभाल उसको करता है, तो क्या कहलाता है, शेपरॉन, CHAPERON, शेपरॉन। शेपरॉन क्या होता है, संरक्षिका कहलाती है। स्पेशली ये जो महिलाएं होती हैं उनकी सेवा करने, उनकी जो रक्षा है, उनकी चौकसी है, और महिलाओं में भी जो अनमैरिड होती हैं गर्ल्स, उनकी चौकसी के लिए, तो वहाँ से वर्ड आया है शेपरॉन, जो संरक्षिका होती है, स्पेशली जो फीमेल होती है उसके लिए वर्ड ये हम यूज़ करते हैं। डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, जो कॉमन रूल्स हैं उनसे क्या करना, डेविएट कर जाना या डिपार्ट कर जाना, और कहलाता है एनोमली, ANOMALY, एनोमली। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। अ बुक और पिक्चर प्रोड्यूस्ड मियरली टू ब्रिंग इन मनी, वो बुक या वो पिक्चर जो पैसा कमाने के लिए प्रोड्यूस की जाती है, क्या कहलाती है, पॉट बॉयलर, BOILER। पॉट बॉयलर क्या है, वो बुक है या वो पिक्चर है जो पैसे के लिए तैयार की जाती है। टू सराउंड विद आर्म्ड फोर्सेस, आर्म फोर्सेस से घिरा हुआ, यानी घेरा डाल देना। जब सेना ने घेरा डाल दिया तो उसके लिए एक वर्ड हम यहाँ लाते हैं, बिसीज, BESIEGE। बिसीज क्या है, जो आर्म फोर्सेस से घिरा हुआ। एक्सप्लिसिट अंडरस्टैंडिंग टू डू समथिंग, यानी एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट समझ, किसकी, टू डू समथिंग, किसी चीज़ की स्पष्ट समझ, तो स्पष्ट समझ किसी चीज़ की, एक्सप्लिसिट अंडरस्टैंडिंग टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए स्पष्ट समझ। जस्ट ए मिनट, यानी बात कर रहा है फ्रेंड्स प्रॉमिस की, क्या, प्रॉमिस। और रूम विथ टॉयलेट फैसिलिटीज़, नाम सुना है क्या, वो रूम जिसमें टॉयलेट फैसिलिटीज़ होती हैं, शायद सुना होगा आपने, लेबोरेटरी, LAVATORY, लेबोरेटरी। क्लियर हुआ? अ पर्सन हु इज टॉकेटिव, टॉकेटिव पर्सन को क्या कहा जाता है, टॉकेटिव, गैरुलस, GARRULOUS, गैरुलस। क्या होता है फ्रेंड्स गैरुलस, टॉकेटिव। अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको आप ना समझ सके, यानी कम्प्रीहेंसिबल जो समझ में आ सके, और इनकम्प्रीहेंसिबल जिसको आप ना समझ सके। इन कंप्री, COMPRE, और HENSIBLE, इनकम्प्रीहेंसिबल, INCOMPREHENSIBLE। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए क्या है जरा इसको, एन अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ वर्ड्स रिलेटिंग टू ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट, टेक्स्ट और डायलेक्ट विद एक्सप्लेनेशन, यानी अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट किसी वर्ड्स की जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के होते हैं, टेक्स्ट या डायलेक्ट के, जिनकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है, तो डेफिनेटली क्या होता है, ग्लॉसरी, GLOSSARY, ग्लॉसरी। अ पर्सन हु सेटल्स अ डिस्प्यूट और हैज़ अल्टीमेट अथॉरिटी इन मैनर, जो डिस्प्यूट को सेटल करने का काम करता है और अथॉरिटी जिसके पास होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्बिटर,
ARBITER, आर्बिटर, यानी पंच यानी जज। और इरेशनल फियर ऑफ क्राउड, क्राउड से डर, भीड़ से डर, ओक्लोफोबिया, OCHLOPHOBIA, ओक्लोफोबिया। क्या है ओक्लोफोबिया? भीड़ से डर। टू रिमूव द स्किन ऑफ पोटैटो और एन ऑरेंज, किसी ऑरेंज की या पोटैटो की स्किन को आप रिमूव कर देते हैं तो डेफिनेटली आप क्या करते हैं फ्रेंड्स? पील कर देते हैं, पील। क्लियर हुआ? और आगे बढ़ते हैं। अ ट्यूमर विच इज़ नॉट लाइकली टू स्प्रेड, एक ऐसा ट्यूमर जो आगे स्प्रेड नहीं करता, यानी बिनाइन, BENIGN, बिनाइन। क्लियर? रन अवे फ्रॉम होम विद लवर, लवर के साथ भाग जाना, यानी इलोप, ELOP, इलोप, घर से भाग जाना प्रेमी के साथ। दैट विच कैन बी कैरीड, जिसको आप कैरी कर सकें, कैरी करने वाला यानी पोर्टेबल, पोर्ट कर सकें आप, PORTABLE, पोर्टेबल। और इसमें कंफ्यूज मत होना, एक दूसरा वर्ड है POTABLE, पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या होता है फ्रेंड्स? ड्रिंकेबल, जिसको आप पी सकें, पोर्टेबल वाटर। और पोर्टेबल क्या है? जिसको आप पोर्ट कर सके, यानी जिसको आप ले जा सके, जिसको आप कैरी कर सकें। पीपल इन ए राइट कॉजिंग ट्रबल और वायलेंस, एक दंगे में जो लोग क्या करते हैं, ट्रबल करते हैं या वायलेंस करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मॉब। क्लियर? टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन इन ए फॉर्मल मैनर, किसी फॉर्मल मैनर में किसी को बधाई देना यानी अभिनंदन करना। और फेलिसिटेट, FELICITATE, फेलिसिटेट क्या होता है? अभिनंदन करना। वन हु टॉक्स कंटिन्यूअसली, जो लगातार बात करता रहता है, यानी लोकासियस, LOQUACIOUS, लोकासियस। क्या होता है लोकासियस? लगातार बात करने वाला व्यक्ति होता है। द नेचुरल होम और एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल, प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म, किसी जीव के लिए, किसी जंतु के लिए, किसी पौधे के लिए जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है या नेचुरल होम उसका होता है, उसको हम कहते हैं हैबिटॉट, HABITAT, हैबिटॉट। क्लियर? A book containing an alphabetical index of a names, address of a person in a city or organization, etc. यानी वो बुक जो अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स में लोगों का एड्रेस रखती है, किसी शहर के लोगों का, डिस्ट्रिक्ट का या ऑर्गेनाइजेशन का। और पहले आती थी फ्रेंड्स डायरेक्टरी, एक DIRECTORY, जिसमें लोगों के फ़ोन नंबर होते थे। क्लियर? अब शायद नहीं छपती बहुत सालों से। अ रफ एंड बैड मैनर्ड पर्सन, एक रफ और बैड मैनर्ड पर्सन क्या कहलाता है? बूर, BOOR, बूर या बूरिश। एंड प्लेस विच प्रोवाइड्स बोथ बोर्डिंग एंड लॉजिंग, एक ऐसा स्थान जहाँ बोर्डिंग भी होती है और लॉजिंग भी होती है, यानी बोर्डिंग भी है, लॉजिंग भी है, यानी इन, सराय, धर्मशाला। A person from the countryside who is considered to be awkward and stupid, देहात से वो व्यक्ति जिसको माना जाता है awkward और stupid माना जाता है, तो यानी देहाती माना जाता है, बेढंगा माना जाता है, देहाती बेढंगा आदमी, तो क्या कहते हैं उसको? बम्पकिन, BUMPKIN, बम्पकिन। और आगे फ्रेंड्स, हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, जिसमें दोनों में ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपके पास अर्थवर्म होता है, केचुआ होता है, दोनों उसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लियर? तो ऐसे एनिमल को कहते हैं हर्मैफ्रोडाइट, HERMAPHRODIT, हर्मैफ्रोडाइट। अ पर्सन हु स्नीक्स इनटू अ कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो एक दूसरे देश में चला जाता है, चोरी से चला जाता है, तो क्या कहते हैं उसको? इनफिल्ट्रेटर।
INFILTRATOR, इनफिल्ट्रेटर। और हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स घुसपैठिया, यानी जो चोरी से किसी दूसरे देश में चला गया घुसपैठ करके। अब वन हु इज़ रेकलेस एंड वेस्टफुल विद हिज मनी, कैसा व्यक्ति जो वेस्टफुल है अपने पैसे के प्रति, रेकलेस है। तो क्या है वेस्टफुल, यानी स्पेंड थ्रिफ्ट, SPENDTHRIFT, स्पेंड थ्रिफ्ट। क्लियर हुआ, यानी बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और आगे डिस्कस करते हुए। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।